कभी सोचा है कि नई गाड़ियां पुरानी गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा कांपती हुई क्यों महसूस होती हैं? आज हम इसी बड़े बदलाव की तह तक जाएंगे जो हमारी गाड़ियों के हुड के नीचे हो रहा है। एक खतरनाक वाइब्रेशन देख रहे हो? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक एहसास है। ये वो जानी पहचानी थरथराहट है जो आज भारत की सड़कों पर दौड़ रही कई 3 सिलेंडर गाड़ियों में महसूस होती है। तो सवाल ये है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस इंजन को याद करना होगा जो एक जमाने में इंजनों का राजा हुआ करता था, दी 4 सिलेंडर इंजन। तो 4 सिलेंडर इंजन इतना पॉपुलर क्यों था? सिंपल है, क्योंकि ये हर काम में माहिर था। हैचबैक हो या एसयूवी, ये हर गाड़ी में फिट बैठता था, भरोसेमंद था और सबसे जरूरी बात, इसका परफॉर्मेंस एकदम मक्खन जैसा स्मूथ और बैलेंस्ड था। मतलब पावर और माइलेज का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। देखिए कैसे रातों रात पॉपुलर मॉडल से 4 सिलेंडर इंजन गायब होने लगे। फोर्ड, फॉक्सवैगन, महिंद्रा, यहां तक कि टाटा मोटर्स, सबने ये बड़ा स्विच कर लिया। तो सवाल यही उठता है, अगर 4 सिलेंडर इंजन इतने अच्छे थे तो फिर वो गायब क्यों हो गए? आखिरकार कंपनियां जानबूझकर एक कम रिफाइंड और ज्यादा वाइब्रेट करने वाला इंजन क्यों चुन रही हैं? इसका जवाब टेक्नोलॉजी में छिपा है। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि आखिर ये 3 सिलेंडर इंजन एक डाउनग्रेड जैसा क्यों लगता है। चलिए एक छोटा सा टेक डाइव करते हैं। किसी भी नॉर्मल पेट्रोल इंजन में 4 स्टेप्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी है स्टेप नंबर 3, पावर स्ट्रोक। यही वो धमाका है जो असल में गाड़ी को आगे बढ़ाता है। और यहीं पर सारा खेल है। एक 4 सिलेंडर इंजन में क्रैंकशाफ्ट के हर 180 डिग्री घूमने पर एक पावर स्ट्रोक मिलता है, एकदम लगातार, एक के बाद एक। लेकिन एक 3 सिलेंडर इंजन में ये गैप बढ़कर 240 डिग्री हो जाता है, जिससे पावर डिलीवरी में एक नोटिसेबल खालीपन, एक गैप आ जाता है। और ये गैप सिर्फ कागज पर एक नंबर नहीं है। असल ड्राइविंग में इसका मतलब है ज्यादा वाइब्रेशन, कम रिफाइनमेंट और पावर में वो कमी जो सीधे स्टीयरिंग व्हील पर महसूस होती है। तो अब तक ये तो साफ है कि 3 सिलेंडर इंजन मैकेनिकली उतना अच्छा नहीं है। तो फिर सवाल उठता है कि ये हर जगह क्यों है? और जवाब चौंकाने वाला है, ये पसंद नहीं, मजबूरी है। जी हाँ, मजबूरी। ये बदलाव किसी बेहतर इंजन की चाहत में नहीं हुआ, बल्कि बाहरी दबावों के कारण हुआ, जिसने मैन्युफैक्चरर्स को अपने सबसे भरोसेमंद इंजन को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इस मजबूरी के पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। फ्यूल एफिशिएंसी एक छोटा सा हिस्सा है, करीब 30%, लेकिन असली कहानी वो 70% हिस्सा, वो है टैक्स और सरकारी नियम। हाँ, ये बात सच है कि 3 सिलेंडर इंजन का वजन कम होता है और उसमें फ्रिक्शन भी कम होता है। इसका फायदा माइलेज में मिलता है। जैसे यहां देखिए, 3 सिलेंडर वाली टाटा ऑल्ट्रोज 4 सिलेंडर वाली होंडा जैज से करीब 10% ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, तो फायदा तो है। लेकिन असली और सबसे बड़ी वजह है टैक्स। भारत जैसे देशों में नियम बहुत सख्त हैं। जैसे ही इंजन 1500 सीसी से बड़ा होता है, गाड़ी पर भारी भरकम 22% सेस लग जाता है। इससे बचने के लिए कंपनियों के पास छोटे 3 सिलेंडर इंजन बनाने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचता, वरना गाड़ियां आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। तो ठीक है, कंपनियों को छोटे इंजन इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जाता है, लेकिन फिर पावर की कमी का क्या? यहीं पर टेक्नोलॉजी एक जुगाड़ लेकर आती है। तो एक छोटा 3 सिलेंडर इंजन और एक टर्बोचार्जर मिलकर क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं पावर की समस्या का एक समाधान। टर्बोचार्जिंग एक कमाल का फिक्स है, लेकिन ये भी एक समझौता है। देखिए, टर्बो को काम करने के लिए इंजन को एक खास स्पीड यानी आरपीएम तक पहुंचना पड़ता है। इसलिए जब गाड़ी रुकी हुई हो या किसी चढ़ाई पर हो तो पावर आने में थोड़ी देर लगती है। इसी को कहते हैं टर्बो लैग। तो इस सब का मतलब क्या है? इंटरनल कंबशन इंजन के भविष्य के लिए इसका क्या मायने हैं? चलिए इस ट्रेंड को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखते हैं। ये लाइन बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि 3 सिलेंडर इंजन कोई इवोल्यूशन या अगला कदम नहीं है, बल्कि ये इस टेक्नोलॉजी के रास्ते का शायद आखिरी पड़ाव है। तो असल में 3 सिलेंडर इंजन इंटरनल कंबशन टेक्नोलॉजी का फाइनल वर्जन है। इससे पहले कि दुनिया पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हो, नियमों के दबाव में मैन्युफैक्चरर्स ने इस टेक्नोलॉजी से एफिशिएंसी की हर आखिरी बूंद निचोड़ ली है। तो अब एक सवाल सबके लिए, इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद कौन सी कंपनी है जिसने सबसे स्मूथ, सबसे रिफाइंड 3 सिलेंडर इंजन बनाने का कोड क्रैक कर लिया है? अपने अनुभव और विचार हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।
देखने के लिए धन्यवाद।